बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आयु के बारे में अध्याय 3 में जानकारी प्राप्त की है। अब हम सारणिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सारणिक क्या होता है? एक वर्ग आयु से संबंधित एक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब वो वर्ग आयु से संबंधित संख्या किस प्रकार परिभाषित की जाती है, कैसे उसका मान निकाला जाता है किसी सारणिक का, ये इस भाग में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे सारणिक को। सारणिक, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट, हम n कोटि का, कितने भी कोटि का वर्ग आयु, प्रत्येक वर्ग आयु a बराबर aij, ये aij स्मॉल से आप क्या लिखते हैं? अवयव को प्रदर्शित करते हैं किसी भी आपके मैट्रिक्स के को एक संख्या वास्तविक भी हो सकती है और सम्मिश्र भी हो सकती है द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आयु का सारणिक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक वर्ग आयु लिया जाएगा, उस वर्ग आयु का सारणिक निकल कर आ सकता है, और उस वर्ग आयु का सारणिक क्या होगा? एक वास्तविक या सम्मिश्र संख्या, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। और उसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं हम आगे इसमें देखेंगे। तो आपको सारणिक की सीधी सी परिभाषा याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सारणिक क्या है, तो साहब एक वर्ग आयु से संबंधित एक संख्या है। उसके बाद कैसे प्रदर्शित करते हैं किसी वर्ग आयु a के सारणिक को? देखिए, a के दोनों तरफ ये मापांक का साइन लगा दें, ये पढ़ा जाता है वर्ग आयु a का सारणिक। यानी कि a एक वर्ग मैट्रिक्स है और उसके दोनों तरफ ये मापांक का साइन लगाते ही वो क्या बन जाता है? a का सारणिक। या फिर डिटर्मिनेंट DET लिख के a लिख दें तो आप कहेंगे इसका मतलब है a का सारणिक। या फिर हम डेल से भी प्रदर्शित करते हैं किसको? सारणिक को। सारणिक क्या होगा? वर्ग आयु का ही निकल सकता है। वर्ग आयु अगर नहीं है आपके पास तो उसका सारणिक भी उपस्थित नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो इसे इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल के द्वारा भी निरूपित किया जाता है। तो आप इन बातों को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, ए एक वर्ग आयु है, कितने कोटि का है? 2/2 का है। ये 2 कोटि का एक वर्ग आयु हुआ। ठीक है, ए के सारणिक को कैसे लिखेंगे? अभी आपने सीखा, ए की दोनों तरफ मापांक का साइन लगा दें तो ये ए का सारणिक हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सारणिक लिखा है तो ये अब ये साइन अपन लेते थे, जो बड़ा कोष्टक लगता था, इसकी जगह क्या? ये दोनों तरफ मापांक का साइन लग जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पढ़ा जाता है, पीछे आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब टिप्पणियों में 1-2 बातें जानने वाली हैं। आयु ए के लिए सारणिक ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ए का सारणिक, जो कि आपको बता गया है। केवल वर्ग आयुओं के सारणिक होते हैं, जैसा कि परिभाषा में आपको कहा गया था कि सारणिक किसका निकल कर आता है? एक वर्ग आयु का निकल कर आता है। अब निकालने की विधियां देखेंगे कैसे परिभाषित करते हैं। अच्छा, आपका अगर एकल मैट्रिक्स हो तो ये भी वर्ग आयु है, एक कोटि का है। 1/1 इसकी कोटि हो गई, 1/1। एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, इसका भी सारणिक निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलता है। इसमें अगर अवयव एक है तो सारणिक का मान उस अवयव के बराबर हो जाता है। इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जैसे कि अगर मान लो कोई बी मैट्रिक्स है और उसमें केवल 2 अवयव है, तो 2 बी का जो सारणिक निकलेगा, बी का सारणिक, वो अवयव के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको परिभाषित किया गया है। तो आपने इसको समझा कि माना एक कोटि का वर्ग आयु ए है तो ए का सारणिक ए के बराबर होगा, मतलब उस अवयव के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 2 कोटि के वर्ग आयु के सारणिक की बात करते हैं, किस तरह से परिभाषित है। देखिएगा, ए एक आपका मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का? 2/2 का है। इसका सारणिक निकालना होगा तो ये सारणिक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिएगा, ये जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव से इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि A11 A22 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इस तरह से ये दोनों अवयव मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। यानी कि A21 A12 से मल्टीप्लाई होकर ये इस तरह से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से परिभाषित किया गया है। देखिएगा, थोड़ा सा और बताते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स A है, यानी कि 1 2 3 4, ये एक वर्ग आयु है। कितने कोटि का है? 2/2 का। तो 2 कोटि का वर्ग आयु हो गया। इसका आपको सारणिक निकालना है। तो जैसा कि आपने सीखा कैसे परिभाषित होगा, 1 2
3 4 का सारणिक, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 1 इंटू 4 माइनस ये वाले अवयव मल्टीप्लाई होके घट जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या प्राप्त हुआ, एक संख्या प्राप्त हुई। तो वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या है, एक संख्या को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार इसे परिभाषित किया गया है। कितने कोटि के वर्ग आव्यूह के सारणिक को, 2 कोटि के वर्ग आव्यूह के सारणिक को। 3 कोटि की बात आगे करते हैं, उससे पहले एक और उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, आपको सारणिक का मान निकालना है, अवयव है 2 4 -1 2। कितने कोटि के मैट्रिक्स का ये सारणिक है, बच्चे कहेंगे 2/2। ठीक है, कैसे परिभाषित किया था, 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4, और 4 को -1 से गुणा करके घटा देंगे तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 2 जा 4, -4 1 को माइनस से किया तो -4 इक्वल टू कितना आया आपका प्लस का 8। ये आपका आंसर आ जाता है, जो यह मैंने लिख दिया है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। ये सारणिक का मान निकालना है, तो देखिए यही निकाल देते हैं, बराबर इसका सारणिक का मान निकालेंगे। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई किससे, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से इक्वल टू x² माइनस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x², और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस बाहर रखा हुआ है, +1 x² से x² कैंसिल, 1 आपका आंसर आ गया। तो देखा, इस तरह से आपने इसको कर दिया। आगे देखते हैं 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे परिभाषित किया गया है। एक ए मैट्रिक्स है जो 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इसके सारणिक का मान हमें निकालना है। देखिए किस प्रकार निकालेंगे बच्चों। पहले तो ये समझ लें कि प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होता है। अब वो उपसारणिक क्या होता है, किसी अवयव को की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से बाकी बचे अवयवों के सारणिक को ही उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अवयव है A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक क्या होगा, पहले इसे समझें। A11 का उपसारणिक, A11 की पंक्ति को छोड़ दिया जाए तो देखिए A11 की पंक्ति को छोड़ दिया मैंने, इन अवयवों को हटा दिया और इन अवयवों को हटा दिया, इसके स्तंभ को भी छोड़ दिया जाए, बाकी 4 अवयव आपके पास उपलब्ध है, इनसे बना सारणिक ही A11 का उपसारणिक कहलाएगा। तो देखिए इनसे बना सारणिक क्या हुआ, A22, A23, A32 एंड A33, ये आपका इसका उपसारणिक बना। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी सीखा, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि A22 को A33 से गुणा कर देंगे, माइनस कर देंगे A32 को A23 से गुणा करके A32 इंटू A23, इस तरह से इसको पर। तो A11 का उपसारणिक किसका, अवयव का, अवयव का उपसारणिक आपने इस तरह से निकाला। ठीक, अब देखिए A12 का उपसारणिक पता लगाते हैं। A12 की पंक्ति को काट दीजिए और इसके स्तंभ को काट दीजिए, बाकी जो अवयव बच रहे हैं उनसे बना जो उपसारणिक होगा वही A12 का उपसारणिक होगा। तो A12 का उपसारणिक क्या होगा, देखिएगा क्या क्या बचे हुए हैं, A21, A21, A23, आपका A23 और A31, A31 एंड A33, ये जो सारणिक आया ये A12 का उपसारणिक कहलाएगा। तो हर अवयव का एक उपसारणिक निकाला जा सकता है। कैसे, उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटाकर जो बचे हुए अवयव हैं उनका सारणिक निकालकर। तो बच्चे उपसारणिक का अर्थ समझ गए होंगे। अब अपन कुछ इसको सॉल्व करते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया गया था कि इसका मान कैसे परिभाषित है, देखिए पहली पंक्ति इसको R1 बोला जाता है, दूसरी पंक्ति R2, इसको R3, ये C1 स्तंभ, C2 स्तंभ और C3 स्तंभ इसको आप बोलते हैं बच्चों।
हम प्रश्न करते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रश्न करके इस सारणिक का मान निकाला जा सकता है। तो प्रश्न कैसे करेंगे देखिएगा, मैं पहले पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष प्रश्न करता हूँ। R1 के सापेक्ष प्रश्न करने पर देखिए ए मैट्रिक, ए का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का सारणी कैसे प्राप्त होगा। कितने अवयव हैं R1 में, 1, 2 और 3, 3 अवयव हैं। तो पहला अवयव लिखा जाता है A11, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसके गुणा में -1 का पावर i प्लस जे। i प्लस जे का मतलब क्या हुआ, 1 + 1, इसका पंक्ति और स्तंभ अवयव का, अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है तो ऊपर पावर आएगी 1 + 1, और A11 का उपसारणिक जो है वो गुणा कर दिया जाता है बच्चों। अब A11 का उपसारणिक क्या बनेगा, देखिए इसको मैंने हटा, इसको मैंने छोड़ा, इसको मैंने छोड़ा, तो अभी बात हुई थी A22 एंड A23, A32 एंड A33, ये जो है उपसारणिक आया, ये आया। ठीक है, अब आपकी दूसरी पंक्ति की, इस पंक्ति के दूसरे अवयव की बात कर ली जाए तो दूसरा अवयव पंक्ति का क्या है देखिएगा, A12 आपका पंक्ति का अवयव हो गया। आगे A12, इसके पास में -1 से गुणा कर दिया जाए और पावर क्या लगाई जाए, इसके पंक्ति अवयव की पंक्ति और स्तंभ का योग। इसकी पंक्ति कौन सी है, प्रथम पंक्ति, स्तंभ कौन सा है, द्वितीय स्तंभ, तो 1 + 2, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, चिन्ह जो भी होगा अपने आप आ जाएगा, और इसका उपसारणिक गुणा कर दिया जाता है, किसका, इस अवयव का। इस अवयव का उपसारणिक गुणा करने के लिए इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाएगा। बाकी अवयव क्या क्या बचे, A21, A23, A31 और A33। अब आपके पास आखिरी अवयव बचा बच्चों, लास्ट एलिमेंट इस पंक्ति में जो R1 जो आपकी पंक्ति थी, R1 जो आपकी पंक्ति थी, इसमें आखिरी एलिमेंट बचा A13। तो आप प्लस करके देखिए, आखिरी अवयव A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो -1 के पावर कितना लगेगा, 1 + 3, तो ये 1 + 3 आपने पावर लगा दिया, गुणा कर दिया उपसारणिक से। उपसारणिक क्या बनेगा देखिए इस अवयव का बच्चों, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया गया, इसके स्तंभ को छोड़ दिया गया, बाकी जो अवयव बचे हैं इनसे बना उपसारणिक। इसका क्या बचा, A21, A22, A31 एंड A32। इस तरह से ये परिभाषित किया गया है। ये मान A के सारणिक के बराबर निकल कर आएगा। आपने क्या किया, पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या कर दिया, प्रश्न कर दिया। इस बात को मैंने थोड़ा आगे लिखा है अच्छे से देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए का सारणिक कैसे प्राप्त किया, -1, पहले अवयव कौन लिया, पहली पंक्ति के R1 के अनुदिश प्रश्न कर रहे हैं, तो पहला अवयव कौन है, A11, -1 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 1 + 1, और उपसारणिक से गुणा कर दिया, पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर बाकी अवयव से बना हुआ सारणिक ही उपसारणिक होगा, किस अवयव का, A11 का। अब अगला अवयव लेंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव यानी कि A12 लिया, A12 के पास में मल्टीप्लाई क्या किया है, -1 के पावर 1 + 2, और फिर इसी तरह उसका उपसारणिक लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, -1 का पावर कितना आएगा, 1 + 3, क्योंकि तीसरे अवयव में पंक्ति प्रथम है और स्तंभ 3 है, तो 1 + 3 हो गया। अवयव का नाम है A13 और इसके उपसारणिक से मल्टीप्लाई कर दिया। देखने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, लेकिन ये -1 के ऊपर पावर कितनी है, 1 + 2, ये इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो यहाँ पर साइन फिर माइनस का आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर तीसरे अवयव में 1 + 3 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, तो -1 के ऊपर पावर सम संख्या होगी तो ये +1 ही हो जाएगा, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आप बात करते हैं चिन्हों की, तो जब भी उपसारणिक प्रश्न करते हैं और उपसारणिक की बात करते हैं तो इस प्रथम अवयव का जो चिन्ह है
वो पॉजिटिव आता है, ये सेकंड का नेगेटिव आ जाता है। जहाँ जहाँ पंक्ति और स्तंभ का योग विषम संख्या बनेगी वहाँ पर चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पंक्ति और स्तंभ का योग सम संख्या होगी वहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अल्टरनेट में चलते हैं। देखिए ये 2 + 1 कितना हुआ 3, तो इसका साइन क्या बनेगा, नेगेटिव। यहाँ पर ये 2 + 2 क्या बना आपका 4, तो साइन क्या बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ पर 2 + 3 क्या बना 5, जो कि विषम संख्या है, तो -1 के ऊपर पावर 5 जाएगा तो माइनस ही आ जाएगा, तो साइन माइनस का बन जाएगा। यहाँ पर 3 + 1 कितना है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। यहाँ पर 3 + 2 5 नेगेटिव साइन, 3 + 3 क्या है आपका यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से ये साइन इनके आते हैं। कारण क्या है, -1 के ऊपर ये पावर पंक्ति प्लस स्तंभ लगने के कारण आते हैं बच्चों। तो ये प्रश्न करने की विधि थी। किसी दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रश्न कर और देखते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है। अब R2 के अनुदिश प्रश्न करके मैं इस सारणी का मान निकालना चाहता हूँ। R2 में कौन कौन एलिमेंट है, देखिए ये रहा, एक पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हम कैसे करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 लगेगा। सबसे पहले -1 की पावर 2 + 1, अवयव A21 है, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके उपसारणिक से। उपसारणिक कैसे मिलता है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त होता है। तो क्या क्या आया, A12 A13 A32 A33, A12 A13 A32 A33 से बनने वाला सारणिक ही A21 का क्या हो गया, उपसारणिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन, -1 के ऊपर पावर, अगला अवयव ले रहे हैं 2 वाला, तो A22 का पावर लगेगा 2 + 2, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और ये -1 की पावर कितनी बनी 2 + 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। यही विधि R2 के सापेक्ष R2 के अनुदिश प्रश्न करने से भी A के सारणिक का मान प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। इसी तरह आप R3 के साथ भी कर सकते हैं। यही घटना आप C1 के साथ भी कर सकते हैं, C2 के साथ, C3 के अनुदिश भी प्रश्न कर सकते हैं। आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रश्न करें। प्रश्न करने की विधि ये आपके बता दी गई है। इस विधि से आप सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला आपका C1 के अनुदिश अपन प्रश्न करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए C1 का मतलब हो गया ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। C1 में 3 एलिमेंट हैं। प्रथम एलिमेंट A11 रखा, -1 का पावर कितना देंगे 1 + 1, तो ये -1 का पावर 1 + 1 दे दिया। ये पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, तो ये एलिमेंट्स आपके बच गए। इनका सारणिक ही उपसारणिक कहलाएगा, किसका, A11 का। तो ये आपके सामने A22 A23 A32 A33, ये उपसारणिक से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अगले अवयव को लेते हैं A21, तो देखिए A21 ले लिया, गुणा में -1 का पावर 2 + 1 ले लिया। -1 का पावर 2 + 1 क्यों लिया, क्योंकि इस अवयव की दूसरी पंक्ति थी और पहला स्तंभ था। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 + 1, तो ऊपर आ गया 2 + 1। उपसारणिक की बात करें तो देखिए ये छोड़ा और ये छोड़ा, पंक्ति को छोड़ दिया और स्तंभ को छोड़ दिया, कौन से, A21 अवयव के। तो एलिमेंट बचे A12, तो देखिए A12 रख दिया, A13 तो A13 रख दिया, फिर नीचे A32 तो A32 और आपका A33 तो A33। इस तरह से ये मान प्राप्त कर लिया। अगला अवयव, फिर तीसरा अवयव A31, तो देखिए बच्चों ने A31 रख दिया प्लस करके। -1 का पावर 3 + 1 हो गया। उपसारणिक से गुणा करेंगे तो ये पंक्ति छोड़ेंगे, ये स्तंभ छोड़ेंगे। इस अवयव का स्तंभ ये है C1 और R3 इसकी पंक्ति है, छोड़ दिया, तो A12 बचा, A13 A22 A23। तो इससे बना सारणिक ही इसका उपसारणिक हो जाएगा A12 A13 A22 A23। सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर कितना है, यहाँ पर 1 + 1 है, यहाँ पर 2 + 1 है, यहाँ पर 3 + 1 है, यहाँ पर सम संख्या है, तो -1 के पावर सम संख्या आने से ये साइन नहीं बदलेगा, A11 पॉजिटिव ही रह जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप 2 + 1 है तो पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, आपने माइनस का साइन लगा दिया A21 के बाहर।
फिर अगला अवयव आपका A31 है, पावर पे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -1 का 4 हो जाएगा तो ये प्लस का ही साइन रह जाएगा, तो फिर यहाँ पर A31 अपना जो अवयव था वही आ जाएगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा और मल्टीप्लाई में उसके उपसारणिक का मान निकाल दिया जाता है। तो देखिए आपने परिभाषित इस तरह से किया, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश आप प्रसरण कर 3 कोटि का जो आपका वर्ग आव्यूह है उससे संबंधित सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से परिभाषित किया गया है। आगे बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखिएगा इसका मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं ये सारणिक बना है, ये सारणिक बना है कितने कोटि के वर्ग आव्यूह से बना है, 3 कोटि के वर्ग आव्यूह से बना है। प्रसरण कर देंगे, R1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, R2 के भी सापेक्ष। इसने क्या बोला है, मेंशन किया है प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कीजिए। तो प्रथम पंक्ति में अवयव कौन कौन है, 2, 3 और 1, इसको क्या बोला जाएगा, प्रथम पंक्ति यानी कि R1। देखिए अवयव लिखेंगे, 2 आपने अवयव लिखा, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से 1, 2, 5, 3 से बनने वाला ये उपसारणिक हो गया। दूसरा अवयव कौन है, 3, तो दूसरा अवयव 3 है, इसका साइन क्या आता है, पीछे बताया था आपको माइनस का साइन आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इनके साइन इनकी स्थिति पे निर्भर करते हैं कि कौन सा अवयव कहाँ है। तो इसका 2 का साइन आएगा प्लस का, 3 का आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि इसकी पंक्ति पहली है और स्तंभ दूसरा है। 1 + 2 कितना हो जाता है, 3। अगर विषम संख्या आ जाए योग तो साइन माइनस लग जाता है। और यहाँ पर पंक्ति 1 के लिए पंक्ति कौन सी हो गई, प्रथम हो गई, और स्तंभ हो गया 3। 1 + 3 कितना हो जाता है, 4। और 4 कैसी संख्या है, सम संख्या, इसलिए यहाँ पर साइन इसका चेंज नहीं होता है। तो देखिए 2 के बाद गुणा कर दिया उसका उपसारणिक, फिर आपने क्या लिखा 3, लेकिन साइन क्या आ गया माइनस। और उपसारणिक कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ा स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छोड़ा, बचा क्या 4203। 4203 से बनने वाला सारणिक ही 3 का उपसारणिक होगा। आगे चलते हैं, 1 का उपसारणिक क्या बनेगा, देखिए ये इसका स्तंभ छोड़ दीजिए और ये पंक्ति छोड़ दीजिए, अवयव मिलेंगे 4105। देखिए 4105 ये आपके सामने आ जाते हैं। कैसे इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 बाहर है, 3 × 1 = 3, 5 × 2 = 10, तो 3 - 10। 2/2 का जो सारणिक है उसका मान निकालना तो अपन पहले ही सीख चुके हैं। इस तरह से गुणा करके माइनस कर देंगे, 5 को 2 से गुणा करके। 4 का 3 से गुणा होगा, 4 × 3 = 12, 0 का 2 से होगा और माइनस होगा तो 0 ही आ जाएगा। 12 - 2 कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो 12 - 0 आपका ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इस सारणी का मान 4 को 5 से करेंगे 20 और 0 को 1 से करेंगे 0, और 4 को 5 से किया और 0 को 1 से गुणा करके आपने निकाला तो कितना आ गया, 20 माइनस आपका 0 आ गया। कैलकुलेशन की -30 आपकी संख्या आई, जो कि मान हो गया किसका, A के सारणिक का। तो इस सारणिक का मान आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया बच्चों। आगे चलते हैं, इस सारणिक का मान प्राप्त करना है। आपने देखा कि 3 कोटि के वर्ग आव्यूह से बना सारणिक है, 9 अवयव उपलब्ध हैं। कह रहे हैं कि द्वितीय स्तंभ से विस्तार करके इसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्वितीय स्तंभ आपके सामने है, ये रहा, इसके अनुदिश विस्तार कर देंगे, इसका प्रसरण कर देंगे। कैसे करेंगे, -2 एलिमेंट लेंगे। चिन्ह कैसा आएगा इसका, नेगेटिव। चिन्ह इसका नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसकी कौन सी पंक्ति है, प्रथम, स्तंभ कौन सा है, दूसरा। 1 + आपका 2 कितना हो जाता है, 3, -1 के पावर लगेगा 3 तो क्या आ जाएगा माइनस, तो -2 के बाहर माइनस साइन लग जाएगा। जैसे आपने -2 लिखा लेकिन बाहर साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। फिर इसका उपसारणिक गुणा करेंगे तो -2 के स्तंभ को तो छोड़ना ही है, उसकी पंक्ति को भी छोड़ना है। क्या बचा, -1 3 0 -4, -1 3 0 -4। इससे बना सारणिक इस अवयव का क्या कहलाएगा, उपसारणिक, जो कि हमें गुणा करना था। अगला अवयव, अगर ये नेगेटिव साइन वाला था तो अल्टरनेट में इसके नीचे चलते ही पॉजिटिव साइन वाला आएगा। दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, 2 + 2 कितने होते हैं, 4। 4 एक सम संख्या है, इसलिए इसका साइन बनेगा पॉजिटिव, तो आपने प्लस लगा दिया।
फिर आपने अवयव लिख दिया, अवयव का नाम क्या है 2, तो 2 लिख दिया। 2 से क्या गुणा करेंगे, इसके उपसारणिक को, इसकी पंक्ति छोड़ी, इसके स्तंभ को छोड़ा, 4 0 0 -4, 4 0 0 -4 इसका उपसारणिक मल्टीप्लाई में लिख दिया। उसके बाद इस अवयव का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट में चलते हैं। वैसे भी देखना चाहें तो इसका स्तंभ कौन सा है, दूसरा, पंक्ति कौन सी है, तीसरी। 2 + 3 कितने होते हैं, 5, विषम संख्याई, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगा दिया है, अवयव लिख दिया 5। गुणा में करेंगे इसके उपसारणिक को, किसके, 5 के उपसारणिक को, 5 की पंक्ति छोड़ देंगे, 5 का स्तंभ छोड़ देंगे, 4 0 -1 3, 4 0 -1 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -84 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी विधि है, प्रसरण विधि। आगे देखिएगा, अब ये कहा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको नहीं कहा गया कि किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण कीजिए, नहीं बताया गया है, तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। देखिए, अगर हमें किसी भी स्तंभ और पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण करना है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि मैक्सिमम जीरो किस में है। देखिए, R1 की बात करूं तो R1 में 2 जीरो हैं, R2 की बात करूं तो इसमें 1 ही जीरो है, R3 की बात करूं तो इसमें 1 भी जीरो नहीं है, C1 की बात करूं तो इसमें कोई जीरो नहीं है। देखिए, C2 की बात करूं तो इसमें 1 जीरो है, और C3 की बात करूं तो इसमें 2 जीरो हैं। बच्चों, मैक्सिमम जीरो R1 में और C3 में, आप R1 के सापेक्ष प्रसरण कर दें या आप किसके सापेक्ष, आप C3 के सापेक्ष प्रसरण कर दें, दोनों से आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जीरो होंगे तो उपसारणिक से गुणा होकर उस उपसारणिक का मान निकालना नहीं पड़ेगा, वो जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे, आपने R1 के अनुदिश किया, R1 के अनुदिश प्रसरण, ठीक है, प्रसरण करते हैं। देखिएगा, तो आप इसको A बोल दें, A का सारणिक बोल दें, तो A सारणिक का मान देखिए क्या आएगा। अवयव लिखा, ये 2 लिखा, साइन क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। गुणा क्या करेंगे, इसके उपसारणिक से, उपसारणिक से करेंगे तो ये दोनों छोड़ दिए। क्या उपसारणिक बना, 1 0 2 3, फिर प्लस, आप दूसरा अवयव 0 0 का कोई साइन देखने की जरूरत नहीं है तो 0 लिख दिया। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इसका माइनस साइन आता अगर कोई अवयव लिखा होता, तो -0 और +0 एक ही होते हैं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। पास में उपसारणिक लिखेंगे तो देखिए ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, क्या बनेगा, 3 0 1 3, कुछ भी बने, 0 × दिस कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही आप आगे चलें तो यहाँ पे ये एलिमेंट 0 और 0 के पास में इसका उपसारणिक लिखेंगे तो 0 से गुणा होके वो भी क्या हो जाएगा, 0, तो मान तो यही दे देगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना, A के सारणिक का मान 2 तो बाहर है, गुणा में क्या आया, ब्रैकेट, 1 × 3 कितना हो गया 3, और 2 × 0 -0, 3 2 जा कितना 6 आंसर आपका इस तरह से हो जाता है। तो मैक्सिमम जीरो जिस पंक्ति या किसी स्तंभ में हो तो उसके सापेक्ष जो प्रसरण करते हैं उसमें बेनिफिट ये हो जाता है, कुछ पद जीरो हो जाते हैं और हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। मर्जी है आपकी, किसी और के सापेक्ष भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम जीरो वाले पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण करना ज़्यादा उचित रहता है बच्चों। आगे देखिएगा, एक लघु विधि के बारे में बात करते हैं कि सारणिक विस्तार की लघु विधि क्या हो सकती है। देखिए, लघु विधि ये वही सारणिक है जिसका पीछे अपन प्रसरण कर कर मान निकाल रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये C1 स्तंभ है, देखो ये C1, ये C2, ये C3, प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ को उठाकर आगे रख दूंगा। तो देखिए C1 को मैंने क्या क्या है, A11, A21, A31 ये आगे रख दिया, A11, A21, A31। द्वितीय स्तंभ क्या है, A12, A22, A32, A12, A22, A32 आपने आगे रख दिया। अब क्या लघु विधि है देखते हैं बच्चों। करना क्या है ये लिखने के बाद में, आप देखिए कभी भी किसी सारणिक का 2/2 का मान निकालते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 इसका मान निकाल रहे हैं, आप ऐसे गुणा करते हैं, यानी कि आप करते हैं 2 × 5 और माइनस कर देते हैं 4 × 3, इस तरह से ऊपर की तरफ गुणा करते हुए 4 × 3 यही काम करते हैं, इससे आपका आंसर आता है। बिल्कुल, इसको सारूस मेथड कहा जाता है बच्चों। आप इस कॉर्नर से इस विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे,
इस तरह से गुणा करते हुए चलेंगे और इस ऊपर से नीचे गुणा करते हुए चलेंगे। ये तो रहेंगे पॉजिटिव और नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे उनको अपन माइनस कर देंगे। बहुत ही आसान है। देखिएगा बच्चों, A11, A22 एंड A33 ये 3 अवयवों को गुणा किया, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद A12, A23, A31, A12, A23, A31 इनको गुणा किया। उसके बाद ऊपर से नीचे तक देखिए A13, A21, A32, A13, A21, A32 इनको गुणा किया और ब्रैकेट लगा दिया। फिर माइनस, क्योंकि 6 पद बनते हैं। अब 3 पद यहाँ से नीचे से ऊपर तक मिल जाएंगे। इस कॉर्नर से चलेंगे और इस कॉर्नर से ये गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए A31, A22, A13, A31, A22, A13। फिर इस अवयव से ऊपर की तरफ ये पूरे गुणा करेंगे तो A32, A23, A11, A32, A23, A11 इन अवयवों को गुणा कर देंगे। फिर प्लस करके ये अवयव आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको घटा देंगे ऊपर वाले में से। बहुत ही आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात इसमें यह है कि जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई किया इससे और ये मल्टीप्लाई किया इससे, फिर आप देखिए इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं, आगे कौन सा तीसरा एलिमेंट आ रहा है? A31 कहाँ रखा हुआ है ये? तो हम ये अवयव मल्टीप्लाई बाय ये अवयव इनटू ये अवयव कर देते हैं। मतलब ये 1 2 2 3 के साथ 3 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉलम को, हम डायरेक्ट करेंगे। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आगे देखिए, ये एक ही एलिमेंट है, नीचे मल्टीप्लाई करने आगे 2 एलिमेंट मिलने चाहिए थे। कौन से मिलते हैं इसको? आगे इस एलिमेंट को एक तो A21 मिलता, A32 मिलता। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए ये अवयव यहाँ से उठा लेंगे अपन, है ना। A13 को A21 और A32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट मिलेंगे, तीसरा एलिमेंट ऊपर से उठा लेंगे, यही तो है आपका देखिए A11। अब नीचे से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक एलिमेंट तो आपको मिल जाएगा, आगे 2 एलिमेंट और मिलने चाहिए थे। कौन से? इसके बाद ये वाला और ये वाला, ये एलिमेंट आपको यहाँ से और यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट इनको कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 1 3 1 2 -1 2 4 ये लीजिए, ये सारणिक निकालना था। देखिए 1 1 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कितना बना आपका? 1 × 1 × 4 कितना बन गया? 4। फिर 2 × 2 × -1 प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा आपका 4 और माइनस का साइन है तो ये -4 आपका बन गया यहाँ पर। फिर प्लस देखिए अगला एलिमेंट लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ इन दोनों को उठा लेंगे तो 1 × 3 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों का? 6 हो जाएगा। अब माइनस का साइन लगा देंगे, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो -1 × 1 × 1 कितना बना बच्चों का? -1। आगे चलते हैं, 2 × 2 × 1 ऊपर से उठा लिया, 2 × 2 × 1 कितना बन गया बच्चों का? 4 बन गया। और उसके बाद 4 × 3 × 2 कितना बन गया आपका? 24 बन गया। इस तरह से 4 × 3 × 2 इस तरह से कर देंगे, क्योंकि 4 के आगे जाना था, हमें वो एलिमेंट यहाँ से मिल जाएंगे। इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा आपका, ये तो 6 हो जाएगा और ये -1 और 4 28 तो ये 27 बन जाएगा। तो -27 = 21 को इसका माइनस का आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। एक प्रैक्टिस और करते हैं, देखिए कितना जल्दी हो पाता है। देखिए 1 3 2 1 5 1 2 3 1 ये लीजिए, करते हैं। 1 × 5 × 1 कितना बना? 5। 3 × 1 एक और चाहिए, यहाँ से उठा लेंगे पीछे से ये वाला एलिमेंट। 3 × 1 3 × 2 कितना हो गया? 6। ये लीजिए। आगे देखिएगा ये एलिमेंट है, आगे 2 एलिमेंट और मल्टीप्लाई करने हैं आपको, तो कहाँ से उठा लेंगे? ये वाले एलिमेंट उठा लेंगे। 2 × 1 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों का? 6 हो जाएगा। माइनस देखिएगा 2 × 5 कितना? 10 × 2 कितना हो गया? 20, ये आपका 20 हो गया। 3 × 1 कितना? 3 और × 1 कितना हो गया आपका? 3। ठीक है।
1 इंटू ऊपर से उठाएंगे 1 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो गया आपका 3। इस तरह से कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं और आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण करके भी इसका मान निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए आगे कुछ उदाहरणों पे चर्चा और करते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, ये सारणिक है जिसको डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने देखा था। इसका मान प्राप्त करना है। आपके पास दो विधियां उपलब्ध हैं, एक तो लघु विधि जो मैंने बताई आपको अभी, और एक प्रसरण। हम इस पर दोनों अप्लाई करके देखते हैं, पता लगाते हैं क्या दोनों से अलग अलग मान आते हैं या सारणिक का मान सेम बना रहता है। तब हमें ये सिद्ध भी हो जाएगा कि दोनों विधियां हमारे लिए कितनी कारगर हैं। तो देखिए पहले हम प्रसरण से मान निकालते हैं। तो मान लीजिए डेल का मान हमें निकालना है, तो डेल का R1 के अनुदिश, ये R1 है। R1 में कितने एलिमेंट्स हैं 3, लेकिन मैक्सिमम 0 किस में है C में। तो C1 के अनुदिश कर देते हैं प्रसार, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसरण करने पर। चलिए प्रसरण करते हैं। C1 में पहला एलिमेंट है 4, तो 4 एलिमेंट लिखा। इसका चिन्ह कैसा आएगा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो बाहर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इनटू में उपसारणिक, तो देखिए इसके स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छोड़ा तो उपसारणिक बना -1 3 4 1, -1 3 4 1। आगे अगला अवयव क्या है 0, तो इसके साथ उपसारणिक गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। और उससे अगला अवयव भी क्या है 0, इसके साथ उपसारणिक गुणा करोगे तो ये मान भी 0 हो जाएगा। तो देखिए डेल का मान कितना आता है बच्चों 4 इंटू, देखिए -1 इंटू 1 कितना बनेगा आपका -1, 4 3 जा कितना बनेगा आपका 12, तो माइनस कितना हो गया 12 हो गया। ये आपके 0 हो गए। -1 -12 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू -13, जो कितना हो जाएगा -52। ये आपका आंसर आ जाने वाला है। उदाहरण नंबर 4 देखिएगा, ये डेल आपको दिया गया है। डेल का मान हम निकालते हैं किसके, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण कर निकालते हैं। तो इसके अनुदिश प्रसरण करेंगे, किसके अनुदिश R1 के अनुदिश। देखिए पहला अवयव कौन है 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके उपसारणिक को तो 0 ही हो जाएगा। तो ये पहला अवयव 0 हो गया। अच्छा दूसरा अवयव साइन अल्फा, साइन अल्फा के साथ साइन क्या लगेगा माइनस का, तो माइनस साइन अल्फा। ये इस अवयव के साथ प्लस का, इसके साथ माइनस का, फिर इसके साथ प्लस का। अच्छा प्लस का साइन लगेगा लेकिन खुद अवयव किसका है माइनस का, तो माइनस कोस अल्फा ही लिया जाएगा। तो साइन अल्फा के बाद गुणा करेंगे उसके उपसारणिक से। कैसे उपसारणिक निकालेंगे, इसके स्तंभ को छोड़ दिया जाए, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया जाए, बाकी अवयवों से बना ही क्या कहलाएगा उपसारणिक। क्या बना माइनस साइन अल्फा, फिर ये आपका साइन ऑफ बीटा, फिर आपका कोस अल्फा और फिर आपका 0, ये बना इसका उपसारणिक। अगला अवयव है माइनस कॉस अल्फा, ये लिख दिया। इसका उपसारणिक गुणा करेंगे, उपसारणिक क्या बनेगा, देखिए इसके स्तंभ को पंक्ति को छोड़ दें तो यहाँ पर है माइनस साइन अल्फा, ये आपका 0, फिर आपका कोस अल्फा और यहाँ पर माइनस साइन बीटा, ये आपका इक्वल टू डेल इक्वल टू, ये तो 0 ही है, माइनस साइन अल्फा बाहर में रहेगा, अंदर में सोल्व करते हैं। माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा और ये घटेगा गुणा होके, तो साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, ये आपका हो जाएगा। फिर माइनस कोस अल्फा लिखा हुआ है, इसके गुणा में इस उपसारणिक का हल, उपसारणिक का हल कैसे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे इन दोनों को गुणा करके। तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा से गुणा होगा तो हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस कोस अल्फा 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। बच्चे देखेंगे डेल की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर देखिए ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका आ गया। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं और माइनस हो रही हैं तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों के पास 0 आ गई। इस तरह से आप इसके उदाहरण को
कर सकते हैं। अगला देखिएगा बच्चों, ये आपके पास उदाहरण दिया गया है, कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। तो इसका हल निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करके घटाएंगे। 3 एकम 3, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में आया, राइट साइड में क्या आएगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो माइनस 8 आपका हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर में ले जाएं तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका -5 है। एक्स स्क्वायर राइट साइड में ले गए, 5 को इधर में ले आए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √8, इट मीन्स प्लस माइनस 2√2। ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज आपने 5 तक के उदाहरण कर लिए हैं और सारणिक के अर्थ को समझा, सारणिक के मान को कैसे प्राप्त किया जाता है ये देखा, आपने लघु विधि देखी। आगे के भाग में हम आगे गुण धर्मों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।